दोस्तों मार्केट हर दिन अपना रंग दिखा रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है स्मॉल कैप फंड्स का गिरना, स्मॉल कैप स्टॉक्स का गिरना और इनका सबसे बड़ा कारण है उनके इंडेक्स जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250, बीएससी स्मॉल कैप 250 दोनों इंडेक्स हैं, वो लगातार अपने निचले स्तर की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे में 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं लोगों के दिमाग में, एसआईपी पॉज़ करें या टॉप अप करें? या फिर इस ये जो मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहा है, इसके अंदर क्या करें? तो देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक 3 स्टेप पूरा का पूरा गाइड जो है और जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, वो समझाने वाला हूँ कैसे वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती है, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। बात करेंगे एक्चुअल में ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं और साथ में कैसे इन सब चीज़ों को अपने फ़ेवर में कर सकते हैं, मतलब गिरावट जो है, इसको कैसे अपने लिए फ़ेवरेबल कर सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि भई आपको जो टॉपिक है, वो पसंद आ रहा है और इसी तरीके के जो टॉपिक है, हमें सर्च करने में और आपके लिए लेकर आने में हेल्प लगती है। शुरू करते हैं, आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके बाद थोड़ा-सा आपको डेटा दिखाने वाला हूँ मैं, एक्चुअली में मार्केट की करंट कंडीशन क्या चल रही है, स्मॉल कैप्स की, और उसके बाद बात करेंगे कि जो इसका जो 3 स्टेप गाइड की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 स्टेप गाइड एक्चुअल में है क्या? दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखिए, आपके सामने ये जितने भी हमारे करंट में एक्टिव मैनेज फंड्स हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के, सारे ओपन हो रखे हैं और आप ना यहाँ पर इसका जो 1 साल का डेटा है, आप इसके ऊपर नज़र मारिए। आप देखेंगे तो सारे के सारे फंड्स आपको दिखेंगे क्या? नेगेटिव। मार्केट के अंदर करीबन 34 या 35 स्कीम्स हैं, जो कि अभी एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं, जो कि रन हो रही है स्मॉल कैप में। और आप देखिए सारी स्कीम्स हैं यहाँ पर और सारी की सारी नेगेटिव है। 1 साल के डेटा में देख लीजिए, आप 6 महीने में देख लीजिए या 3 महीने में देख लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, सब रेड है। तो अब कंडीशन जब सब कुछ रेड है, तो अभी निकल कर आता है कि भाई रेड हो क्यों रहा है? और ऐसे में टॉप अप करें, एसआईपी पॉज करें, एक्चुअल में इन्वेस्टर करे क्या? क्योंकि आप लोगों का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है ना इन्वेस्टमेंट का, वो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ना ये कहानी चल क्या रही है पूरी की पूरी, और ये जो मैं 3 स्टेप गाइड की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? मैंने अभी 3 दिन पहले एक वीडियो अपडेट करी थी, लॉन्च करी थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मार्केट क्रैश की कंडीशन में कैसे आप अपना पोर्टफोलियो को क्या कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को गिरने से, नेगेटिव जाने से रोक सकते हैं। ठीक है? अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि भाई अगर आप लोगों को डर लगता है, आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि भाई नहीं, मुझे तो चाहे कुछ भी हो जाए, रिटर्न्स कम मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट क्रैश के अंदर भी मेरा पोर्टफोलियो माइनस में एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप अपना जब गिरावट होती है, उस कंडीशन में एसआईपी वगैरह जो है, उनको रोक कर और जो ऐसे कुछ कैटेगरीज़ बताई थी, उनके अंदर आप पैसा शिफ्ट कर सकते हो। साथ में और सब चीज़ें भी बताई थी कि इन सब चीज़ों के अंदर आप पैसा शिफ्ट करके गिरावट है, उसको काफ़ी हद तक उस अपने जो पोर्टफोलियो उसके ऊपर आप समझ लीजिए उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हो। उसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी हद तक रोक सकते हो। लेकिन वहाँ पर मैंने ये कहा था कि भई एसआईपी को आपको उस कंडीशन में पॉज़ करना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी फंड्स हो, आपका स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। तो वहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे और मेरे व्यूअर्स थे, उन्होंने भी ये क्वेश्चन करा कि अगर सर स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप के अंदर अगर हम एसआईपी पॉज़ कर देंगे, तो एक्चुअल में वही तो समय है, जब हमें अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनएवी कम हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती है सस्ती। उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को क्या करना चाहिए, और बल्कि टॉप अप करना चाहिए। और उस कंडीशन में आप कह रहे हो कि एसआईपी अगर रोक देंगे तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव जाने से रुकेगा। तो क्या करना, ये क्या सही है? तो देखिए, बात मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि भई आप थोड़ा-सा रिस्क लेना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि भैया मैं रिस्क वगैरह लेना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य है मुझे रिटर्न्स भी मिलते रहें, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव ना जाए और ठीक है, मैं इससे खुश हूँ। उस कंडीशन में आपको यही करना है। आप ऐसा कर सकते हैं जैसा मैंने उस वीडियो में बताया। लेकिन अगर आपको पैसा भैया अच्छा बनाना है, तो भैया उस कंडीशन में वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो। उस कंडीशन में तो देखो ऐसा होता है कि जब स्मॉल कैप्स, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप्स, जब उनके अंदर गिरावट आती है ना, तो भई
वो जो टाइम होता है, वो टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने का? टॉप अप करने का। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि एसआईपी पॉज़ करें या टॉप अप करें? तो सिंपल सी बात है, मार्केट जितना गिरेगी, उतना ही अच्छा आपके लिए है। आप जो टॉप अप वाला ऑप्शन है, उसको यूज़ करें। उसके अंदर क्या है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते एनएवी पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं, वो एक्युमुलेट कर सकते हैं। अभी जो गिरावट चल रही है, स्मॉल कैप्स में चल रही है, तो आपको ऐसा करने से स्मॉल कैप के जो यूनिट्स हैं, वो ज़्यादा मिलेंगे और आपको कंपाउंडिंग के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा ये, बहुत अच्छा काम लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो सोचते हैं कि भाई एसआईपी होल्ड करने से बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम एग्जिट नहीं करते, कुछ नहीं करते, एसआईपी होल्ड कर देते हैं। तो देखिए, एसआईपी आप पॉज करेंगे तो उसके अंदर आपका ही नुकसान है, क्योंकि अगर आप एसआईपी होल्ड कर देंगे तो आपने जब मार्केट महंगी थी तब तो आपने जो यूनिट्स थे आप लेते रहे, अपने पास अपने यूनिट जो थे एक्यूमुलेट करे, लेकिन जब मार्केट सस्ती हुई तब आपने क्या, अगर आप एसआईपी होल्ड कर दी तो आपको सस्ते यूनिट्स तो मिले ही नहीं। तो उस कंडीशन में एवरेजिंग जो थी आपकी काम ढंग से नहीं कर पाएगी, कंपाउंडिंग जो है उतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं दे पाती है। ये चीज है भाई। अब बात यह है कि भैया स्मॉल कैप फंड जो है, सबसे पहली बात करें कि इसके अंदर जो गिरावट अभी आ रही है उसका रीजन क्या है। देखिए, उसका रीजन यही है कि मार्केट के अंदर अभी ये सब चीजें चल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो है भैया ओवर वैल्यू, और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यू चल रहे हैं अभी। ओवर वैल्यू मतलब जितना उनका पी रेशियो होना चाहिए, जितना उनकी वैल्यू होनी चाहिए, उतनी वैल्यू उनकी पहुंची नहीं है, इसलिए उनके अंदर करेक्शन आ रहा है। हल्का फुल्की सी भी कोई खबर आती है नेगेटिव, वो नीचे गिर जाते हैं। इस वजह से ये सारे का जो इम्पैक्ट आपको देखने को किसमें मिल रहा है, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं ऐसी 3 स्टेप स्ट्रेटेजी की, जिससे कि आप अपना जो पैसा है काफी स्पीड से बना सकते हैं, तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपनी जो एसआईपी है पॉज नहीं करनी है। जितना भी आप टॉपअप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स आपकी चल रही है उसके अंदर, वो आपके लिए, आप समझ लीजिए, एक तरीके से ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ठीक है, आप टॉपअप करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अपना जो पीरियड है ना, आपको मान लीजिए आपने सोच के चला था कि मुझे 10 साल के लिए जो है इन्वेस्टमेंट क्या करनी थी, करनी थी। इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो आपको 10 साल रखना था, तो आप कोशिश करें 10 साल की जगह 11 साल कर दें अपना पीरियड। जिससे होगा क्या कि आपके पास यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो और आपका अगर 1 साल का यूनिट, अगर आप 1 साल और बढ़ा देते हैं ना अपना इन्वेस्टमेंट का, तो आप देखेंगे आपका जो कंपाउंडिंग थे ना, और भी ज़्यादा स्पीड से काम करती है। ठीक है, और साथ में जो आपको तीसरा काम करना है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके का करेक्शन अभी चल रहा है ना, अगर आपने 10 साल के लिए पूरा का पूरा सोचा कि भैया मैं 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर बना रहूंगा या 15 साल के लिए बना रहूंगा, तो ऑन एवरेज हर 3 साल के अंदर, 3 साढ़े 3 साल या 4 साल के अंदर आपको एक बार ऐसा क्रैश देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल में कम से कम आपको 3 बार इस तरीके के क्रैश से निपटने का, मतलब आपको ना ऐसे जो क्रैश है वो देखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे 3 क्रैश देखने को मिल रहे हैं, तो आपके पास 3 मौके हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है अपने साथ होल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनएवी जब सस्ता होगा तब आप ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो भैया जैसे जब भी आपके पास ऐसे मौके हैं, आपको छोड़ने नहीं है, उनका फायदा उठाना है। और साथ में जब ग्रोथ के पीरियड में होता है, जब अभी तो मार्केट चल रही है बियर रन में, जब बुल रन में होती है ना, जब मार्केट ग्रोथ के स्पीड में होती है, तब भी आप देखिएगा कि महीने के अंदर अगर मार्केट 22 से 23 दिन ओपन हो रही है, तो 22 से 23 दिन ना हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। कोई हफ्ता ऐसा भी जाता है जब मार्केट किसी दिन डब मारती है, अच्छी खासी गिरती है, ऐसा आता है। हर महीने में ऐसा कोई ना कोई दिन आता है, ऐसा कोई ना कोई हफ्ता आता है। तो उस हफ्ते में भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत अमाउंट है, तो आप अगर वहां पर भी टॉपअप करेंगे छोटी मोटी अमाउंट। देखिए, टॉपअप का मतलब क्या है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए से टॉपअप करें। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा अमाउंट से टॉपअप कर दें। टॉपअप का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके लिए कई लाख रुपए की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए, जिसकी जितनी चादर है वो भैया उसी तरीके से ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी भाई की, मेरे ऐसा है मेरा भाई जिसकी एसआईपी 1000 रुपए से चल रही है, और उसकी गुंजाइश नहीं है कि 1000 रुपए से ज्यादा की एसआईपी वो कर पाए, तो ठीक है यार, अगर 1000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका भाई थोड़ा सा आपको पैसा मिले 10-15 साल बाद, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास 100 रुपए भी आ रही है, 200 रुपए भी आ रही है ना, तो आप जब मार्केट डाउन है तो आप उसके अंदर वो टॉपअप हैक लाएगा आपके लिए। और वो भैया 100-100 200-200 रुपए करके भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं लॉन्ग टर्म में, बहुत अच्छा काम।
ठीक है? तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई जो कोई बहुत बड़े जो टाटा बिरला टाइप के लोग हैं, जो लोग लाखों कमा रहे हैं, वो ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, भले ही ₹1000 की एसआईपी चल रही हो, भले ही भैया चल रही हो आपके 10 लाख रुपए महीने की एसआईपी, ये मेथड सबके लिए सेम काम करता है। और साथ में एक चीज़ आपको मैं एडवांस में मतलब एक्स्ट्रा बता के जा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप एक काम और कीजिए, कोशिश कीजिए कि हर साल भले ही 10% आप अपनी एसआईपी ना बढ़ा पाए। देखिए, ऐसा होता है कि हर जो भी भाई काम करता है, जॉब कर रहा है, इनकम हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है सबकी। भले आप अपना काम भी करते हो, तो हो सकता है आपकी हर साल इनकम ना बढ़े, 2 साल में 3 साल में कुछ ग्रोथ हो उसके अंदर। तो कोशिश कीजिए अपनी जो एसआईपी का अमाउंट है, आप उसकी एसआईपी के अमाउंट को जरूर बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आज आप ₹1000 की एसआईपी चालू करिए तो आज से 10 साल बाद भी आप एसआईपी ₹1000 की रखें। कोशिश करें कि उस ₹1000 की एसआईपी को ₹1100 पे लेके जाए, फिर 1200 पे लेके जाए, फिर 1300 पे लेके जाए। इस तरीके से अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके पास पैसा है, तो आप उसको क्या करें, स्टेप अप एसआईपी करें, उसको 10% 5% से बढ़ाएं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में समय-समय पर टॉप अप करते रहें, जिससे कि भैया आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले। ये रीज़न है दोस्तों, यही सारा का सारा यही मूल मंत्र है मार्केट के अंदर कमाने का। भले स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। बस। और धैर्य बिल्कुल नहीं खोना होता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग डर जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। डरना-वरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। बाकी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।